ये लेंजेस लॉ जो है इतना पावरफुल लॉ है, शायद अगर ये लेंजेस लॉ नहीं होता, आज तुम नहीं होते, हम नहीं होते, मतलब तुम स्टूडेंट नहीं होते, हम टीचर नहीं होते, ये इतना इंपॉर्टेंट लॉ है ना। अब ये लॉ की पहले जरूरत क्या आया, सोचो। लॉ की जरूरत ये आया क्योंकि लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ नेचर विच कैन नॉट बी प्रूव्ड बट कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। मतलब ये लॉ ऑफ नेचर है, पीपल डिस्कवर कि हाँ ऐसा होता है, किसी का बना बनाया नहीं है, कोई डिस्कवर किया कि ऐसा एक चीज अवेलेबल है। जैसे न्यूटन डिस्कवर दैट मासेस आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, लाइक दैट। तो ये लेंजेस लॉ में भी कुछ ऐसा है। हम लोग लास्ट क्लास देखे कि जब एक लूप में फ्लक्स बदल रहा है, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो ईएमएफ के चलते लूप में करंट हो रहा है। अब पता कैसे करेंगे वो करंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, समझ में आ रहा ना। कोई लूप है, इसके अंदर से जाता हुआ फ्लक्स बदल गया, ईएमएफ हुआ। अब इसमें जो ईएमएफ हुआ वो कुछ इक्विवेलेंटली ऐसा वाला ईएमएफ है कि उल्टा वाला ईएमएफ है, मतलब ऐसा वाला ईएमएफ है। कैसे पता करेंगे कैसा वाला ईएमएफ है, मतलब क्योंकि ईएमएफ का डायरेक्शन बदल जाएगा, अकॉर्डिंगली द डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज। ये लॉ हमें मदद करेगा पता करने में व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो लॉ का रिक्वायरमेंट आ गया, लोग सोचने लगे और क्या किए, ढेर सारा केसेस डेवलप किए, एग्जांपल्स लिए और उसमें से स्टैटिस्टिकली देखे कि हाँ ये एक पर्टिकुलर चीज है जिसकी बेसिस पे ये करंट फ्लो करता है। वो जो स्टेटमेंट सामने आया दैट बिकम ए लॉ। ध्यान रहे, लॉ इज ए स्टेटमेंट व्हिच कैन नॉट बी प्रूव्ड बट कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। लेकिन कभी कभार तो स्कूल में देखोगे, मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि क्लास 11-12 में भी टीचर्स डाल देते हैं क्लास में, प्रूव दिस लॉ, प्रूव दैट लॉ। दैट इज कॉल्ड वेरीफाई। You cannot prove a law. Law is something to be discovered. Law of nature, है ना। अच्छा, लेंजेस लॉ क्या कहता है, इस लॉ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो पहले हम नोट करेंगे। दिस लॉ is on the basis of, this law is on the basis of law of conservation of energy। ये जो स्टेटमेंट है बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है, बहुत ही जल्दी हम लोग इस पे आएंगे, ये एनर्जी के साथ कैसे रिलेटेड है उसको देखेंगे और वो सारा चीज हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, ये लॉ का बैकग्राउंड में क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है इफ द EMF induced in a loop is capable of driving a current, then the current circulates in such a way that it opposes all the causes responsible for its induction। जिस कारण से वो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसके चलते करंट ऐसे सर्कुलेट करेगा कि इट विल अपोज ऑल द कॉजेस रिस्पांसिबल फॉर इट्स इंडक्शन। ध्यान रहे, ऑल द कॉजेस रिस्पांसिबल फॉर इट्स इंडक्शन, ठीक है। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा
उसके चलते जो करंट होगा वो अपोज करेगा सारा कॉजेस को जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको हम लोग लिटरली एक एग्जांपल लेके देखेंगे, ठीक है, लिटरली लेके एक एग्जांपल देखेंगे। पहले मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। सपोजिंग जस्ट छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज यहां पर दो रेल्स है और यहां पर मान लो कि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज ये कोई एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। आप ये कंडक्टिंग वायर को खींचे, जैसे कंडक्टिंग वायर को खींचोगे ये मूव करेगा कुछ वेलोसिटी में, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन करंट तो सर्कुलेट नहीं कर सकता। इट जस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस। करंट सर्कुलेट करने के लिए एक क्लोज लूप की जरूरत है। सपोज हम कहेंगे कि इस एंड में मैं एक रेजिस्टेंस लगा दिया हूं, ध्यान से देखना, ये में मैं रेजिस्टेंस लगा दिया हूं। अब इसके चलते जो ईएमएफ इसमें होगा वो ईएमएफ के चलते एक करंट सर्कुलेट होगा। कैसा करंट होगा, पहले ईएमएफ पता करते हैं। सोचो ये कंडक्टर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में, इसके अंदर जो पॉजिटिव कीड़ा होगा तो कैसे जाएगा, फील्ड ऐसा है, ये ऐसा है, फोर्स अपवर्ड होगा, मतलब पॉजिटिव चार्जेस विल बी एक्युमुलेटिंग एट द सेम। ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। नेगेटिव इधर, मतलब इट इज एज गुड एज ए बैटरी ऑफ ईएमएफ लाइक दिस, है कि नहीं। अगर ऐसा हुआ तो इसमें करंट कैसे होगा, देखो तो द करंट विल गो लाइक दिस। अगर ऐसा करंट हुआ इसमें करंट क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस। सो द करंट इज रोटेटिंग इन द सर्किट, है ना। अब देखो यहां पर लेंजेस लॉ की बात कहां से है। अच्छा, ये जो करंट फ्लो किया ये मैग्नेटिक फील्ड में, ये करंट फ्लो किया क्यों, क्योंकि ईएमएफ हुआ। क्यों ईएमएफ हुआ, क्योंकि मूव कर गया। The main cause behind this current was V, the velocity of this bar. Now the current is flowing in such a way. Think of the force acting on this current carrying conductor in this magnetic field. The magnetic field is inward, current upward, force is like this. That means the magnetic force thereby generated is opposing the motion. मैं इसको जो मूव करवा रहा था वो रोकने की कोशिश कर रहा है। It is opposing the motion, है ना। क्या देखें हम, जैसे हम ये कंडक्टर को मूव किए, ये मूव हुआ, करंट हुआ, और वो करंट ऐसे सर्कुलेट किया कि वो अपोज कर रहा है किसको, जिसके कारण बना, किसके कारण बना, बिकॉज ऑफ मूवमेंट। आप बोलोगे आप सर हम कंडक्टर को अगर इधर को मूव करवाएंगे, करके देखो, यू विल सी द मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। थोड़ा और दूसरे तरीके से सोचते हैं, ये सारा चीज को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। दूसरे तरीके से सोचते हैं, दूसरे तरीके से देखो तो अब ये एक लूप है, ये पूरा चीज एक लूप है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मतलब देयर वाज सम फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप। कितना फ्लक्स जा रहा था, B into area of this loop, है कि नहीं। दिस वाज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस लूप। अगर मैं ये कंडक्टर को आगे ले लेता हूं तो एरिया ज्यादा हो जाएगा, तो इनवर्ड फ्लक्स बदल जाएगा। सो द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप इज इंक्रीजिंग। कौन सा फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स। ओहो, सो देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स लिंकिंग विद द लूप एंड दैट्स व्हाई देयर इज ए करंट। इसे भी सोच सकते हैं, देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप। कैसा चेंज, द इनवर्ड फ्लक्स थ्रू द लूप इज इंक्रीजिंग। इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, इसीलिए ईएमएफ हो रहा है, और उसके लिए करंट हो रहा है, तो करंट अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, द इंक्रीज इन इनवर्ड फ्लक्स। इनवर्ड फ्लक्स जो बढ़ रहा है उसको अपोज करेगा, इंक्रीज इन इनवर्ड फ्लक्स को अपोज करेगा, मतलब क्या करेगा, करंट कैसा फ्लक्स बनाने की कोशिश करेगा, इनवर्ड की आउटवर्ड। अगर वो इनवर्ड बनाया तो इंक्रीज इन इनवर्ड फ्लक्स को सपोर्ट कर रहा है, अगर वो आउटवर्ड फ्लक्स बनाएगा तो इंक्रीज इन इनवर्ड फ्लक्स को अपोज कर रहा है। वो इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है बाहरी कारण से, और करंट आउटवर्ड फ्लक्स बना रहा है, तो उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। देखो अभी जो करंट गया, इस करंट के चलते
ये रीजियन में कैसा फ्लक्स बनेगा देखो तो, आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड, द लूप करंट इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस आउटवर्ड फ्लक्स व्हिच इज इन ऑपोजिशन टू द change in flux associated with the loop, means increase in inward flux associated with the loop. मतलब जो जो रीजन से ईएमएफ हो रहा है और उसके चलते करंट हो रहा है, वो करंट सारा केसेस को अपोज करने की कोशिश करेगा। समझ में आ गया क्या? तो हम लोग एक केस ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, लेंजर्स लॉ को देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। क्या? लेट the conducting bar AB slides on rails, ठीक है, और यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है। तो आवर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? बाय फैराडेस लॉ, बाय फैराडेस लॉ an EMF will be induced। तो ये था हमारा कंडक्टर जो कि v वेलोसिटी में जा रहा था। दिस विल डेवलप एन EMF लाइक दिस, ठीक है, ये कंडक्टर रेल के ऊपर जा रहा था, ठीक है। बीट नंबर 2, बिकॉज ऑफ EMF induced a current circulates। कैसा करंट होगा? ऑब्वियसली ऐसा करंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इन लूप। ये भी समझ में आया। नाउ बीट नंबर 3, current in AB is from B to A, ये भी समझ में आया। So what observation we make? So inference क्या मिला इसमें से? मिला ये, the magnetic force on AB, हाँ ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये AB और इसमें करंट जा रहा है ऐसे, is directed to left, this way it opposes the main cause, that is motion of bar। For induction of current, तो आप क्या देखे? जो मैग्नेटिक फोर्स हुआ वो वेलोसिटी को ऑपोजिट बन के बन गया। सो दिस इज लेंजेस लॉ, यही है लेंजेस लॉ जो कि इंडक्शन ऑफ करंट को अपोज कर रहा है। जो भी कॉज था जिसके चलते करंट बन रहा था उसी को अपोज कर रहा है। बीट नंबर 5 में एज
इसको ए बी सी डी दे देते हैं नाम। As the bar AB moves, the area ABCD increases. The flux through this area or loop is phi is equal to B into A with increase in area A. The inward flux through this area increases. The induced current circulating anticlockwise produces outward flux. ठीक है, दिस इज लेंजेस लॉ। तो जो भी कॉज हो रहा है उसको ये अपोज कर रहा है। आई होप आई हैव सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड यू हाउ द इंड्यूस्ड करेंट हर तरीके से अपोज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? Now let us consider a case where a magnet, suppose this is what is the north pole of a magnet, फिजिकली रियलाइज करने की कोशिश करिए लेंजेस लॉ को। अब मान लो कि इसको मैं किसी एक रिंग की तरफ ले रहा हूं, आई एम टेकिंग इट क्लोज टुवर्ड्स ए रिंग। हाउ आर द लाइन्स ऑफ फ्लक्स? आप जानते हो यहां से निकलता है, यहां से, ऐसे ये सब लाइन्स ऑफ फ्लक्स निकल के घूम फिर के वापस आते हैं साउथ पोल में और अंदर ही अंदर जाते हैं साउथ से नॉर्थ। ये जानकारी हमारे पास है। अब जब मैग्नेट यहाँ पे था, कुछ फ्लक्स तो इस रिंग के अंदर से जा रहा था, रिंग के अंदर से कुछ फ्लक्स जा रहा था। अच्छा, ये रिंग के अंदर से कुछ फ्लक्स जा रहा है। अभी मैं देखूंगा फ्रॉम दी नॉर्थ पोल। ठीक है, एज व्यूड फ्रॉम नॉर्थ पोल पे बैठ के दिख रहा हूं, क्या दिखेगा? दिस इज ए रिंग एंड आप कहोगे अगर ये रिंग है और नॉर्थ पोल को इसके पास लाया जा रहा है, ठीक है, when North Pole is brought close towards ring, तो जब इतना दूर में था एक फ्लक्स जा रहा था, और पास आएगा तो और ये दोनों भी जाएंगे, फिर ये दोनों भी जाएंगे। That means the flux linking with the ring will go on increasing, है कि नहीं? और नॉर्थ पोल से देखेंगे तो अभी हम नॉर्थ पोल से देख रहे हैं, मतलब ऐसे जाने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है। When North Pole is brought close towards the ring, the inward flux through ring increases, inward flux बढ़ने लगा है।
So there is a change in flux linkage. तो क्या देख रहे हैं इसमें? हम लोग देख रहे हैं कि the inward flux passing through the ring is increasing due to change in flux with ring. An EMF is induced in it. Now go back to the law. Law क्या कहता था? If the EMF induced is capable of driving a current. अब ये तो लूप है, EMF होगा तो करंट फ्लो करेगा. So a current circulates. ठीक है, ये हम लोग को एक दूसरा एग्जाम्पल को थोड़ा एग्जैगरेट करके देख रहे हैं. लेंज महाराज ने क्या बोला? हम जानना चाहते हैं कि कैसा करंट सर्कुलेट करेगा. करंट का क्या पर्पोज है? बाय लेंजेस लॉ दिस current should oppose the causes for its induction. अच्छा, इसमें जो ईएमएफ हुआ क्यों हुआ? आप कोई फर्स्ट स्टेप रीजन क्या हुआ? हाँ, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ गया. इनवर्ड फ्लक्स क्यों बढ़ गया? क्योंकि मैग्नेट को पास लाए. वो स्टेप वाइज रीजन होते हैं, है ना? स्टेप वाइज रीजन होते हैं. हमें फर्स्ट नजर में एक चीज आता है, क्यों 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 करते जाएंगे तो अंदर ही अंदर डिफरेंट रीजन आता है. जैसे मैं आपको पूछूं कि सपोज यहाँ पे एक दिया है और वो लीड है. कोई पूछेगा क्या जल रहा है? आप कहोगे दिया जल रहा है. दिया जल रहा है? दिया तो है कि नहीं? नहीं, दिया नहीं जल रहा. क्या जल रहा है? थोड़ा ध्यान से देखो. अच्छा, उसके अंदर जो वीक है वो जल रहा है. वीक जल रहा है क्या? वीक तो नहीं है. क्या जल रहा है? इसके अंदर जो ऑयल है, ऑयल जल रहा है. सो एट फर्स्ट लुक it appears to be something. As you go deep in, we find different causes are coming into picture. तो सिमिलरली यहाँ पे हम कहेंगे इसमें ईएमएफ क्यों हुआ? इसमें करंट क्यों हुआ? क्योंकि ईएमएफ हुआ. ईएमएफ क्यों हुआ? क्योंकि इनवर्ड फ्लक्स बढ़ गया. इनवर्ड फ्लक्स क्यों हुआ? क्योंकि द मैग्नेट वाज ब्रॉट क्लोज. सो मेन कॉज था ब्रिंगिंग द मैग्नेट क्लोज, बट ऑल अदर्स आर आल्सो कॉजेस. ये सारा कॉज को अपोज करेगा. इट विल अपोज ऑल द कॉजेस. चलो देखते हैं. अब कोई एक मैग्नेट को ला रहा है. कौन सा? नॉर्थ पोल को. नॉर्थ पोल को पास लाने की कोशिश कर रहा है. उसको अपोज करेगा, मतलब रोकने की कोशिश करेगा. नॉर्थ पोल को रोकेगा. आई एम ब्रिंगिंग दिस नॉर्थ पोल क्लोज टुवर्ड्स इट. ये नॉर्थ पोल को रोकने की कोशिश करेगा, मतलब इस फेस में एक नॉर्थ पोल बनाएगा. आप जानते हो कि अगर कोई एक लूप में करंट क्लॉकवाइज जाता है तो ये वाला फेस साउथ पोल जैसे बिहेव करता है, दूसरे वाला फेस नॉर्थ पोल जैसे बिहेव करता है. क्यों? क्योंकि करंट ऐसे होने के कारण फ्लक्स अंदर जा रहा है. तो दिस बिहेव से साउथ पोल. हम लोग पहले भी ये फिगर लिए थे, आप शायद भूल गए होंगे. साउथ पोल इंडिकेट्स क्लॉकवाइज करंट, नॉर्थ पोल इंडिकेट्स एंटी क्लॉकवाइज करंट. आप लोगों को याद होगा. तो जब मैं एक नॉर्थ पोल को ला रहा हूं, ये रिंग इसको अपोज करेगा, ये करंट इसको अपोज करेगा. कैसे? बाय डेवलपिंग ए नॉर्थ पोल. मतलब एज आई एम ब्रिंगिंग द नॉर्थ पोल क्लोज, इट विल डेवलप एन एंटी क्लॉकवाइज करंट. है कि नहीं? तो क्या कहेंगे? तो opposition to causes. ठीक है. बिट नंबर 1, नॉर्थ पोल और अप्रोच ऑफ नॉर्थ पोल. अप्रोच ऑफ नॉर्थ पोल is opposed. कैसे? by developing
North Pole at the face of the ring, face of ring। ठीक है, दूसरा हुआ। अब क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल पास लाने से इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, इंक्रीज इन इनवर्ड फ्लक्स is opposed by developing, इंक्रीज इन इनवर्ड फ्लक्स को अपोज करेगा, क्या डेवलप करके, इनवर्ड फ्लक्स या आउटवर्ड फ्लक्स, ऑब्वियसली आउटवर्ड फ्लक्स। इन रिंग, समझ में आया क्या? अब ये दोनों ही केस में देखो, टू सैटिस्फाई बोथ ऑफ above cases, the current in ring is anti-clockwise। ठीक है, दोनों ही चीज को सेटिस्फाई करने के लिए, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा तो करंट के चलते यहाँ पर फ्लक्स कैसे बनेगा, आउटवर्ड। सो देखो, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होने से सारा कॉजेस को अपोज कर रहा है। ठीक है, रिंग वाला केस में हम लोग जो कंक्लूजन लाए उसको थोड़ा देख लेते हैं। व्हेन नॉर्थ पोल, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ पोल approaches ring as seen from North Pole, current in ring is anti-clockwise। When the North Pole is approaching the ring as seen from North Pole, the current in the ring is anti-clockwise। सर एंटी-क्लॉकवाइज लिखने से चलता है, ए सीन फ्रॉम नॉर्थ पोल क्यों लिख रहे हो? अरे नहीं, कोई रिंग में अगर एंटी-क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, इधर से देखो एंटी-क्लॉकवाइज, इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, इसलिए कहां से देख रहे हैं, एंटी-क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डिपेंड करता है किधर से हम देख रहे हैं, इसलिए ए सीन फ्रॉम द नॉर्थ पोल इट इज एंटी-क्लॉकवाइज। याद रखने के लिए हम नाम याद रख सकते हैं, नॉर्थ पोल अप्रोचेस प्रोड्यूसेस एंटी-क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, नाम सबको याद रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक याद रखो तो बाकी आप बना दोगे। जैसे मैं अगर कहूंगा कि ये रिंग है, अब साउथ पोल अप्रोच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। अच्छा, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, मान लो कि ये नॉर्थ पोल है लेकिन दूर जा रहा है, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है ना, अगर मान लो कि साउथ पोल दूर जा रहा है तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो एक केस से बाकी सारा केस आप बना सकते हो। समझ में आया? बताओ, द साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज गोइंग अवे फ्रॉम a ring, what is the direction of induced current in the ring as seen from the south pole? Yes, north pole का पास आना, south pole का दूर जाना, बराबर है। नॉर्थ पोल का दूर जाना, साउथ पोल का पास आना, बराबर है। तो एक केस लिखने से बाकी आप सारा कर लिए। कैसे क्वेश्चन आएगा देखोगे, देखो कितना खूंखार क्वेश्चन आता है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, आप बताना इसमें। सपोज हम कहेंगे हियर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसमें हुआ क्या, हुआ यूं है कि इसके ऊपर से कोई वायर ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसा करके जा रहा है, द वायर इज गोइंग लाइक दिस। अब इसमें हुआ क्या, ऐसा करके इसमें ढेर सारे वायर थे, दिस वाज ए सोलेनॉइड और यू कॉल इट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन हुआ क्या, मैं इसको ऐसे रखा था और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगा दिया। मैं जानना चाहता हूं कि अगर जो नॉर्थ पोल है
वो पास आने लगेगा। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर ए बी व्हेन नॉर्थ पोल comes close? What will be direction of current in AB? AB में करंट A to B जाएगा कि B to A जाएगा? ध्यान से देखो, ये आपको अप्लाई करना है ये नॉलेज को इसमें। देखो ये नॉर्थ पोल अगर पास आ रहा है, हम नॉर्थ पोल से ही दिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, मतलब इसमें करंट ए से जाएगा उल्टा, है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब पता चल गया द करंट हियर विल बी समथिंग लाइक दिस, मतलब इट विल बी, आंसर क्या हो गया, बी टू ए। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी टू ए। समझ में आया? द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि नॉर्थ पोल अप्रोच करने से एंटी क्लॉकवाइज होता है। ऐसे खूंखार खतरनाक क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आप अगर समझ गए हो तो आप कर सकते हो। चलिए मैं आपको हर एक केस में पूछता हूं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टेल द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इन ईच ऑफ following cases find direction of current between A and B। मैं एक एक करके केस लेता हूं। पहला केस बीट नंबर 1, क्या दिया, कोई एक वायर है और उस वायर में कोई एक करंट जा रहा है, करंट इज गिवन अल्फा टी, मतलब करंट बढ़ते जा रहा है, द करंट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। ठीक है, और यहाँ पर इसके बगल में कोई एक रिंग रखा है, ये रिंग में ये दो पॉइंट है ए और बी, हमें जानना है कि ए और बी के बीच में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। पहले देखेंगे करंट होगा कि नहीं होगा, करंट होगा कि नहीं होगा देखना है। चलो सोचते हैं, अब ये करंट के कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो इसके अंदर से भी कुछ फ्लक्स जा रहा है। अब ये करंट बढ़ रहा है तो द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस रिंग इज चेंजिंग, as there is a change in flux linkage associated with the ring, there will be an EMF, there will be current and that current, तो लेंज बाबा का भक्त है, वो क्या करेगा, अपोज करेगा ऑल दी कॉजेस को। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, कॉज ऑफ इंडक्शन क्या हुआ, कैसे पता करेंगे, कॉज क्या हो गया, करंट बढ़ रहा है, इसके चलते यहाँ पर फ्लक्स इनवर्ड था और करंट का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे, कॉज हो गया इंक्रीज in inward flux। So how it is going to oppose, how it is going to oppose, the current has to produce, opposition कैसे मिलेगा, opposition हो गया, क्या हो गया, कैसे होगा opposition, by producing inward flux और outward flux। ये inward flux बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, by producing आउटवर्ड फ्लक्स, ऑपोजिशन देगा बाय प्रोड्यूसिंग आउटवर्ड फ्लक्स। सो इंड्यूस्ड करेंट हैज टू बी, कैसा इंड्यूस्ड करेंट होने से इसमें आउटवर्ड फ्लक्स बनेगा, कैसा इंड्यूस्ड करेंट होने से, ऐसे जाएगा तो आउटवर्ड बनेगा, तो हम कहेंगे has to be anti-clockwise। कितना दिमाग लग रहा है देख रहे हो, अभी तक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ कैसे रिलेटेड है दिखे नहीं है, जाएंगे उसमें और मजा आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ए और बी के बीच में डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ए और बी के बीच में डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है ना तो ऐसे हो जाएगा। अगर ये चीज आपको समझ में आया
तो आप ये केस में बनाओ, ये कोई एक स्ट्रेट करंट है जिसमें कांस्टेंट करंट जा रहा है और यहाँ पर कोई एक रिंग है, ये रिंग को मैं खींच के दूर ले रहा हूं and A and B are 2 points on the ring. I want to know the direction of current. So I want you to write systematically the cause of induction and the opposition required and then you will predict the direction. Cause of induction क्या है और opposition क्या होगा? इंडक्शन तो होगा तब जब उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदलेंगे। क्या कोई फ्लक्स था इसके अंदर? हाँ था भाई, कुछ फ्लक्स था। खींच के दूर ले रहे हैं, ये फ्लक्स बदलेगा क्या? हाँ बदलेगा, क्योंकि पास में स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड था, ज्यादा फ्लक्स था। जब ये दूर ले गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी वीक बन गया, फ्लक्स भी बदल गया, फ्लक्स भी घट गया उसके अंदर से। तो कॉज क्या हुआ? व्हाट इज द कॉज? कोई बोलेगा कॉज ऑफ इंडक्शन क्या हुआ? ईएमएफ क्यों हो गया? क्योंकि फ्लक्स बदल गया। तो जो फ्लक्स में जो चेंज आया उसको लिटरल लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे थे इंक्रीज इन इनवर्ड फ्लक्स, यहाँ पर क्या कहेंगे? इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? आप कहोगे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये वीकर फील्ड की तरफ जा रहा है। डिक्रीज इन इनवर्ड फ्लक्स, ये हो गया कॉज। अच्छा, ये कॉज है। तो फिर ये जो कॉज हुआ इंक्रीज इन इनवर्ड डिक्रीज इन इनवर्ड फ्लक्स, उसको कैसे अपोज करेगा? अपोजिशन कैसा मिलेगा इसको? तो करंट क्या करेगा? इनवर्ड फ्लक्स बनाएगा कि आउटवर्ड फ्लक्स बनेगा? इनवर्ड फ्लक्स घट रहा है और करंट उसको अपोज करता है, तो क्या बनाएगा? जो कॉज है उसको सोचो बीजेपी पार्टी, और लेंजेस लॉ को मानने वाले हैं कांग्रेस पार्टी। ये जो भी करेगा वो उसको अपोज करेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर ये जैसे हम इसको दूर ले रहे हैं, इनवर्ड फ्लक्स घट रहा है, ऑपोजिशन क्या बोलेगा? ऑपोजिशन क्या करेगा? बाय प्रोड्यूसिंग इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स, ऑफ कोर्स इनवर्ड फ्लक्स, क्योंकि इनवर्ड फ्लक्स घट रहा है, बाय प्रोड्यूसिंग इनवर्ड फ्लक्स। ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग इनवर्ड फ्लक्स। अच्छा, पता चल गया कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो इनवर्ड फ्लक्स बनाएगा। अच्छा, तो करंट ऐसा सर्कुलेट करेगा कि फ्लक्स इनवर्ड बनेगा। अब सोचो, इसमें करंट सर्कुलेट करेगा ऐसे कि इसके अंदर से फ्लक्स जाएगा। देखो, तो करंट अगर ऐसा होगा, फ्लक्स विल बी इनवर्ड, मतलब करंट कैसा होना है? क्लॉकवाइज। तो क्या लिखेंगे? सो induced current has to be in clockwise direction। induced current को किस डायरेक्शन में होना है? it has to be in clockwise direction। क्या चीजें समझ में आए? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? मैं दो केस बनाया, आपको दो केस बनाना है। मैं कुछ केस दे रहा हूं। सपोज आई से हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड and this magnetic field is only available beyond the line MN। MN से पीछे ही मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज हम कहेंगे इसके अंदर कोई रिंग रखा हुआ था। Here was a ring like this। You started pulling the ring like this। रिंग को खींचे बाहर की तरफ, मतलब धीरे धीरे ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है। आपको बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा केस आपको बनाना है ये सब चीजें। बीट नंबर 4 में हम देख रहे हैं कि सपोज हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज गिवन बाय 4t, मतलब टाइम के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, 4t, t इज टाइम, इट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। और क्या दिया है? चलो इसको 4t नहीं देते, ऐसे देते हैं, इट इज 4 बाय
6 प्लस टी, मतलब ये बी जो है टाइम के साथ ऐसे बदल रहा है। ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे कोई एक रिंग रखा हुआ है, आपको पता करना है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस रिंग। तो ये दोनों केस में आपको डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है रिंग में। लेट मी वर्क आउट नाउ। अब ये मूव करेगा, बाहर की तरफ जाएगा, इसके अंदर से एसोसिएटेड फ्लक्स बदलेगा। कैसा था फ्लक्स? इनवर्ड। बाहर लेंगे तो इनवर्ड फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा? तो कॉज क्या हुआ? कॉज हुआ डिक्रीज इन इनवर्ड फ्लक्स। हाँ, क्योंकि बाहर जाएगा, इनवर्ड फ्लक्स घट रहा है। ऑपोजिशन क्या मिलेगा उसको? ऑपोजिशन कैसा मिलेगा? बाय, तो ऑपोजिशन को यहां लिखते हैं। ऑपोजिशन कैसे मिलेगा इसको? ये जो डिक्रीज इन इनवर्ड फ्लक्स हो रहा है उसका ऑपोजिशन क्या होगा? बाय प्रोड्यूसिंग। इनवर्ड फ्लक्स घट रहा है, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, जो भी करेगा उसका ऑपोजिशन मिलेगा बाय प्रोड्यूसिंग इनवर्ड फ्लक्स। हाँ देखो, इनवर्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा तो इसको अपोज हो गया। अब देखना है कि सो इंड्यूस्ड करंट विल प्रोड्यूस इनवर्ड फ्लक्स। तो सोचो इनवर्ड फ्लक्स कैसे जाएगा? अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो फ्लक्स तो बाहर की तरफ होगा, क्लॉकवाइज जाएगा तो फ्लक्स अंदर की तरफ होगा। सो द इंड्यूस्ड करंट हैज टू बी क्लॉकवाइज। देखा? इसमें बी कॉज क्या हो गया? समय बढ़ेगा, टी बढ़ता जाएगा, बी घटता जाएगा। अगेन द सेम थिंग, डिक्रीज इन इनवर्ड फ्लक्स। इसमें भी डिक्रीज इन इनवर्ड फ्लक्स हो रहा है क्योंकि बी घट रहा है, इसके अंदर से जाता हुआ फ्लक्स घट रहा है। तो ऑपोजिशन क्या मिलेगा? सेम एज अबोव, सेम एज अबोव। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट सेम एज अबोव। डायरेक्शन ऑफ करंट भी सेम एज अबोव होगा और ऑपोजिशन भी वही मिलेगा। इसका मतलब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। नाउ आई वांट टू change the case and you will tell other answers.